बच्चों, आपने सूरदास के पद का अध्ययन पूर्व में कर लिया है। अब हम करते हैं उसके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर। बच्चों, पहला प्रश्न इस प्रकार है, खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। पद में कृष्ण और सुदामा के मध्य हार जीत को लेकर तकरार हुई है। सुदामा खेल में जीत गए हैं और कृष्ण हार गए। अपनी हार पर कृष्ण नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। उनकी इस बात से सुदामा और अन्य साथी भी नाराज़ हो जाते हैं। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। खेल में रूठने वाले साथी से सभी परेशान हो जाते हैं। खेल में सभी बराबर होते हैं, अतः जो हारता है उसे दूसरे को बारी देनी होती है। जो अपनी बारी नहीं देता और खेलता है उसे कोई पसंद नहीं करता। सभी खेलते हैं, अतः ऐसे साथी से सभी दूर रहते हैं। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 3। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने डांटते हुए तर्क दिए, तुम्हारी हार हुई और तुम नाराज़ हो रहे हो, यह गलत है। दूसरा तर्क है बच्चों, तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं। तीसरा तर्क है बच्चों, तुम हमारे पालक नहीं हो, अतः तुम्हें हमें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। चौथा तर्क है बच्चों, तुम यदि खेलते समय बेईमानी करोगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलेगा। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर यह निश्चित किया कि वह अपनी बारी देंगे और सबको हराकर ही रहेंगे। नंद उनके पिता हैं, अतः पिता का नाम लेकर वह झूठ नहीं बोलेंगे और सब उनकी बात मान जाएंगे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? तो बच्चों, इसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने व समझें। इस पद से बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश पड़ता है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वे हर बात का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। सही और गलत उन्हें पहचान नहीं होती। वह ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा सब समझते हैं। उदाहरण के लिए नाराज कृष्ण को समझाने के लिए वे बताते हैं कि कृष्ण अपनी जाति, धन, पिता के नाम का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते। वे भी इस मामले में कृष्ण के समान हैं। इसके अतिरिक्त वे जानते हैं कि कौन उनके साथ खेलने योग्य है और कौन नहीं। वे कृष्ण की हरकतों के लिए उन्हें चेतावनी देते हैं। यदि वे अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे तो उनके साथ नहीं खेलेंगे। इस तरह पता चलता है कि बच्चे हर बात का बारीकी से अध्ययन करते हैं, नाराज होते हैं तो भी फिर एक हो जाते हैं। बच्चों, अब है आपके प्रश्न नंबर 6। गिरधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ कृष्ण पर व्यंग्य कसती है। वे कहती हैं कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण बांसुरी को बजाते समय अपनी गर्दन झुका देते हैं। भाव यह है कि कृष्ण बांसुरी बजाते समय गर्दन को हल्का झुका लेते हैं। गोपियाँ बांसुरी से सौत के समान डाह रखती है, अर्थात ईर्ष्या रखती है। अतः वे बांसुरी को औरत के रूप में देखते हुए उन पर व्यंग्य कसती है। वे नहीं चाहती कि कृष्ण बांसुरी को इस प्रकार अपने होठों से लगाए रखे। बांसुरी को कृष्ण का सामीप्य मिल रहा है, गोपियों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, ध्यानपूर्वक सुने। कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, कृष्ण के अधरों की तुलना निम्नलिखित कारणों से की गई है। कृष्ण के अधर सेज के समान कोमल है। जिस प्रकार सेज सोने के काम आती है, वैसे ही कृष्ण बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधर रूपी सेज में रखते हैं।
ऐसा लगता है मानो बांसुरी सो रही है। इन दोनों कारणों से अधरों की तुलना सेज से करना उचित जान पड़ता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर है 8, ध्यानपूर्वक सुने व समझें। पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक सुने और नोट करें। सूरदास के काव्य की विशेषता इस प्रकार है। पहला, वात्सल्य रस में सर्वश्रेष्ठ है, बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण है। दूसरा है बच्चों, बाल मनोविज्ञान में बेजोड़ है, बालकों के स्वभाव का सजीव चित्रण है। तीसरा है बच्चों, स्त्रियों की मनोदशा को अच्छी तरह से जानते हैं। चौथा है, श्रृंगार रस का वर्णन अद्भुत है। पांचवा, पदों में उत्प्रेक्षा, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण है। छठा है बच्चों, ब्रज भाषा का साहित्य रूप बहुत सुंदर बन पड़ा है। सातवां, पदों में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसको गाकर भी प्रकट किया जा सकता है। बच्चों जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जो ये आपका व्याख्या वाला प्रश्न है, इसकी व्याख्या आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। पहला पद है उसी से संबंधित है। पहले पद में बच्चों की लड़ाई के बारे में तथा जात पात के बारे में बता रखा है। उसके बाद बच्चों दूसरा पद है मुरली, श्री कृष्ण को किस प्रकार नाच नचाती है उसके बारे में बता रखा है। बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का यह जो प्रश्नोत्तर से संबंधित अध्याय है वह भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।